गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह में गद्य खंड, और जिसमें पाठ है, शीर्षक है पाठ का गलता लोहा। जिस प्रकार लोहा बहुत कड़क धातु है जिसको बहुत ऊंचे तापमान पर गलाया जाता है, किंतु जब लोहा गल जाता है तो उसको मन चाहा आकार दे सकते हैं। यदि कुछ बर्तन बना रहे हैं, कुछ औजार बना रहे हैं या छड़ बना रहे हैं, जो भी हमको आवश्यकता है। उसी प्रकार समाज में जो वर्ग भेद है, तो शिक्षा के ताप से लोगों की सोच और समझ बढ़ेगी और उससे हम नया समाज गढ़ पाएंगे, माने लोगों का स्तर ऊंचा होगा। इसमें कहानी के प्रमुख पात्र हैं मोहन, जो ब्राह्मण बालक था, उसके पिताजी पंडित जी थे, और धनराम जो लोहार बालक था, और उसके पिताजी लोहार थे, माने लोहे का काम करते थे। बचपन में एक साथ पढ़े और फिर पढ़ने के बाद मोहन शहर गया ज़्यादा आगे की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद शिक्षा माने पढ़ लिख कर उसमें जो परिवर्तन आया, जब गांव वापस आया तो गांव के लिए एक संदेश है। ये जब मोहन पढ़ लिख कर शहर से वापस आया है और उसके बाद कुछ एक पन्ने के बाद आगे पाठ में स्मृतियां हैं, माने वो दोनों याद कर रहे हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गया, माने शिल्पकार जो बनाने का काम करते हैं। टोला माने जैसे मोहल्ला होता है, तो प्रारंभ में माने सामाजिक व्यवस्था के लिए जो जातिगत भेद रहता था, तो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण का मोहल्ला, लोहार है तो वो लोहार का है। तो उसी प्रकार शिल्पकार टोले माने उधर जो बनाने वाले थे, उनमें से ये लोहार है धनराम, उनका घर वहीं पर था तो वहीं पर जा रहे हैं। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह गूंज शेष थी, माने जोर जोर से लोहे को जो ठोक पीट कर सीधा करते हैं उसकी आवाज़ गूंजती है। आज भी कानों में वह आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आते जाते सुनता था, माने तब तक गया नहीं था लेकिन आवाज़ आती थी। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। माने नित्य का यह काम था उसका, कुछ न कुछ बनाते रहता था। कौन? लोहार का काम जो कर रहा है धनराम। निहाई माने यदि लोहे का कुछ काम करना है तो बड़ा सा चबूतरा रहता है, यदि उसको सीधा करना है तो उस पर रख कर पहले तो लोहे को कुछ भी आकार देने या कुछ भी इस प्रकार के लिए गरम करना पड़ता है। तो गरम करने के बाद उसे मन चाहा आकार देने के लिए जिस चबूतरे पर करते हैं उसको कहा गया है निहाई। लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज़, माने लोहा गर्म है और उस पर जो आवाज़ होती है उसकी एक अलग आवाज़ है। और यदि ठंडा लोहा है, हथौड़ा उस पर पड़े, माने जो निहाई बड़ा सा बना हुआ है, तो उसकी आवाज़ अलग होती है। ये धातु का एक गुण है एलिमेंट्स का, कि यदि उस पर एक दूसरे पर चोट करें या आवाज़ करें तो उसकी अलग आवाज़ होती है। ये धातु की एक पहचान होती है। और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, माने जहाँ पर चोट लगाना है 2-3 बार पहले अभ्यास कर लेते खाली निहाई पर, फिर जो लोहा गर्म रहता उस पर मारते, तो इसकी आवाज़ वह स्पष्ट पहचानता था। कौन? मोहन। लंबे पेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था। उसको यह लगा था कि घर के सामने बड़े बड़े झाड़ियाँ खेतों के किनारे उग आई हैं। खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कर। तो अपने बूढ़े पिताजी के बूते का अब यह काम नहीं रहा। पढ़ लिख कर बेटा बड़ा हो गया तो पिताजी वृद्ध हो गए, और घर का पूरा काम, तो जैसे खेत है, खेत में झाड़ियाँ उगी हुई हैं पर पिताजी इसको नहीं काट सकते, तो मैं ही काट आऊँ, यह सोचकर हंसिए को लेकर निकला था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर
उन्होंने घर संसार चलाया था, माने पंडित थे, पंडिती का काम करते थे, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते थे, माने वृद्ध हो चुके थे, इसलिए पूजा पाठ का काम भी अब वे नहीं कर पा रहे थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उनके ऊपर श्रद्धा रखते थे, माने पंडित हैं और आरंभ से ही हमारे यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं तो इन्हीं से करवा लेते हैं, ये सोचकर। बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। अब काम ही उनका पूजा पाठ करना था पंडित जी को, तो पूजा करने के लिए उपवास भी रखना पड़ता था, जहाँ पूजा करना है वहाँ तक जाना भी पड़ता था, तो ये हो जाता था श्रम, और उपवास तो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब वे बूढ़े हो चुके। सुबह सुबह जैसे उसने सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा, श्वास माने श्वास लेना होता है और निश्वास माने श्वास छोड़ना होता है। गहरा श्वास लेकर छोड़ते हुए उसने बेटे को इस उम्मीद से कहा कि कुछ तो सहारा इससे हो, क्योंकि पढ़ लिख कर अब बेटा बड़ा हो चुका है तो कुछ तो मुझे इसका सहारा मिले। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। वो बता रहे हैं अब मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि उतने दूर तक चलकर जाना है, फिर उसके बाद वहाँ पूजा पाठ करना है। 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, माने अब मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। यदि किसी को सीधे सीधे बोले और काम नहीं बन रहा है तो इनडायरेक्ट जैसे बोलते हैं, ऐसे अपने बेटे को ये नहीं कह रहे हैं कि पंडिताई के लिए तुम चलोगे क्या, पर उसकी उम्मीद थी कि ये कुछ तो सहारा करेगा, या तो सामान लेकर जाएगा या पूजा पाठ में मेरी मदद कर देगा। ये सोचकर उसने ये बात कही।